Hello everyone. Today we will start our lesson number 11. The name of lesson 11 Earth. Earth means सभी जानते हैं ना. Earth means पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं. Okay. And the blue planet. और बेटा अर्थ को द ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं अर्थ को द ब्लू प्लैनेट, ये मैं आपको बताती हूँ अभी. ठीक है. तो बेटा हमारी जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा ना एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल होम होता है जहाँ पर हम रहते हैं. और हमारी जो अर्थ है उसका ना जो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है वो किस चीज़ से कवर्ड होता है? वाटर से कवर्ड होता है. ठीक है. उसमें ना 75% वाटर है और बाकी का जो रेस्ट एरिया जो बचा हुआ है, बाकी का जो एरिया बचा हुआ है वो लैंड है वहाँ पर. ठीक है. जमीन है और वाटर है हमारी अर्थ पर. सो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ का जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, लैंड, वाटर एंड एयर. हमारी जो अर्थ है वो एयर से घिरी हुई है. यहाँ पर एयर भी है अर्थ पर. ओके. तो बेटा इन तीनों के पॉइंट्स के बारे में हम अपनी बुक में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 11 अर्थ द ब्लू प्लैनेट. बेटा लेसन नंबर 11 में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, वी लिव ऑन अर्थ. बेटा हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. इट इज़ अवर वंडरफुल होम. और अर्थ जो है हमारा ना एक बहुत ही प्यारा सा होम है. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल. और बेटा अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, मीन्स स्फेयर शेप का है. जैसे कि एक बॉल होती है, जैसे आपकी बैट बॉल होती है ना, सेम जैसी बॉल होती है वैसे ही हमारी अर्थ का शेप है. ओके. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. और बेटा हमारी अर्थ का जो लार्ज पोर्शन है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है हमारी अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है. सो इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. और इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. द रेस्ट ऑफ एरिया इज़ लैंड. और बाकी का जो बचा हुआ एरिया है हमारी अर्थ का वो लैंड है. वी लिव ऑन लैंड एंड यूज़ इट इन मैनी वेज. और बेटा हम लैंड पर रहते हैं और लैंड का यूज़ कई तरीके से हम लैंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि खेती भी करते हैं हम. ठीक है. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. और हमारी जो अर्थ है वो एयर से घिरी हुई है. वाटर एंड लैंड आर इसेंशियल टू लिव ऑन अर्थ. और अर्थ पर रहने के लिए हमें वाटर और लैंड दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यक है. अगर हमारी अर्थ पे ओनली वाटर होता तो क्या हम रह पाते? और अकेली लैंड होती तब भी हम नहीं रह पाते. ठीक है. तो दोनों का होना अर्थ पर बहुत ज़रूरी है. दस द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. और बेटा जो अर्थ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वाटर, लैंड एंड एयर. ओके. क्योंकि यहाँ पर एयर भी है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, लैंड. देयर आर मैनी काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स. बेटा लैंड के ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंड होती है. हिल्स आर अ काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम विच आर वेरी हाई. हिल्स भी लैंड का एक काइंड है, एक प्रकार है जो कि बहुत हाई होती है. ठीक है. हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. और बेटा जो हाई हिल्स होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची हिल्स जो होती हैं उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं. मैनी माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. और बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं. ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट एंड फॉर्म्स रिवर. और बेटा समर के टाइम पे स्नो जो है वो मेल्ट हो जाता है और फिर रिवर्स में चला जाता है वाटर बनकर. अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. बेटा जो टू हिल्स होती हैं उन टू हिल्स के बीच का जो एरिया होता है, बीच की जो लैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. ओके. नाउ द लेवल ऑफ लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. और बेटा लैंड का जो लेवल होता है वो हर जगह ना एक सा नहीं होता है, सेम नहीं होता है. द फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स. और बेटा कुछ लैंड जो होती है, जो फ्लैट एरियाज होते हैं बिल्कुल प्लेग्राउंड की तरह, वो कैसे होते हैं? प्लेन्स होते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं? प्लेन्स. ओके. द फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन्स. और जो फार्मर होते हैं वो
कहाँ अपना अनाज उगाते हैं? प्लेन्स पे। हिली एरियाज़ में तो वो उगाएंगे नहीं, है ना, हिल्स पर तो नहीं उगाएंगे, तो वो कैसे एरिया में अपना अनाज उगाते हैं? प्लेन एरियाज़ पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, वाटर इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। बेटा वाटर जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत आवश्यक है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। वाटर की ज़रूरत हमें पीने के लिए होती है, कुक फूड खाना बनाने के लिए होती है, वॉश अवर क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए होती है, एंड कीप अवर सेल्व्स क्लीन और अपने आप को क्लीन रखने के लिए भी हमें वाटर की आवश्यकता होती है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर आर रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और बेटा पानी के जो सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमको पानी मिलता है वो कौन कौन से हैं? रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। बट मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है हमारा? रेन। रेन जो है हमारा मेन सोर्सेस ऑफ वाटर है। अगर बारिश नहीं होगी तो रिवर में भी पानी नहीं होगा, लेक्स में भी नहीं होगा, एंड पॉन्ड्स में भी नहीं होगा। ओके, तो ये जो है हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर है, मेन सोर्सेस ऑफ वाटर है रेन। ओके, वी शुड नॉट मेक वाटर डर्टी बिकॉज डर्टी वाटर कॉजेज डिसीजेज। और बेटा हमें ना वाटर को गंदा नहीं करना चाहिए, गंदा पानी से क्या होता है? बीमारियां होती हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाटर एज इट द बेस ऑफ लाइफ। हमें जल को बचाना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। नाउ स्टूडेंट्स, एयर। अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन नॉट सी एयर। स्टूडेंट्स, एयर को ना हमने कभी देखा नहीं है। वी कैन ब्रीथ एयर एंड कैन ओनली फील इट बिकॉज एयर इज़ इन द गैसेस फॉर्म। तो बेटा एयर जो होती है वो इनविजिबल होती है। इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि एयर जो होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है, एक गैस होती है एयर। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और एयर को सिर्फ हम फील कर पाते हैं। ठीक है, एयर को हम फील कर पाते हैं बट वो हमको दिखाई नहीं देती है। ओके, नाउ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। और एयर जो होती है वो ना डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैनी अदर गैसेस। और एयर जो होती है वो ऑक्सीजन से बनी है, नाइट्रोजन से बनी है, और भी डिफरेंट टाइप की जो एयर होती हैं उनसे मिलकर एयर बनी है। अमंग दीज गैसेस ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीथिंग। और इन सभी गैसेस से जो गैस है ऑक्सीजन जो है उससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेस एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। बेटा जो कार का, बसेस का, फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है वो हमारे एयर को क्या करता है? पॉल्यूट करता है। पॉल्यूट करता है मीन्स प्रदूषित करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। और बेटा पॉल्यूटेड एयर जैसे कि जो एयर होगी वो पॉल्यूट हो जाएगी मीन्स प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमें सांस लेने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, पॉल्यूटेड एयर मेक अस सिक। और पॉल्यूटेड एयर से क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। और बेटा हमें ना पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? लैंड के बारे में पढ़ा है। हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स की लैंड होती है, लैंड के अलग अलग फॉर्म्स दिए होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। वाटर के बारे में पढ़ा है कि हमारे लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना एसेंशियल है। सभी लिविंग थिंग के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। नाउ एयर, और एयर भी हमारे लिए, पूरी लिविंग थिंग्स के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें लैंड की भी आवश्यकता है, वाटर की भी है और एयर की भी है। अगर हमारी अर्थ पर पूरे में वाटर होता, अगर लैंड नहीं होती, क्या हम रह पाते? वाटर में हम नहीं रह पाते, इसलिए हमें लैंड की भी ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।